पिछले वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स में मैंने आपको 5 टाइप केमिकल रिएक्शन बता दी है, जिसमें एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन को भी बता दिया। अब कुछ और टाइप की रिएक्शंस बची हुई हैं, आज उनको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स में एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, यानी किसी रिएक्शन में हीट यूज हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स की निकल रही है। रिएक्शन दो तरीके की होती है, वो हीट यूज करके रिएक्शन कराई जाती है या किसी रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है। तो दोनों तरीके की रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। देखिए, इसमें न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल करना है या उदासीनीकरण उदासीन करना है। अब उदासीन कैसे होगा? अम्ल और क्षार, जिसको एसिड और बेस कहा जाता है, एसिड और बेस की जो नेचर है वो एक दूसरे का अपोजिट है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर उदासीन हो जाएंगे और उस तरह की रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाए तो उस तरीके की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। हिंदी में देखा जाए तो एसिड को अम्ल, क्षार, लवण और जल। एक एग्जांपल लेते हैं। एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी एसिड हो सकती है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो मैं उसमें से HCl को HCl प्लस कोई बेस ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो इसके बाद एक साल्ट बनेगा, साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, टेबल साल्ट भी कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। इसी तरीके से एक और ले सकते हैं H2SO4 की रिएक्शन। ये भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें, मान लीजिए सपोज दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्षार है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो MgSO4 एक सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों रिएक्शन एग्जाम्पल हो गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके वर्ड पे ध्यान दें, एक्सो मीन्स होता है हीट, सॉरी एक्सो मीन्स होता है बाहर, थर्मिक मीन्स हीट। एक्सोथर्मिक यानी हीट का बाहर होना, उष्माक्षेपी उष्मा का बाहर होना, हीट, थर्मिक हीट, या हिंदी में उष्मा कहते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन, जैसे सपोज दैट A B के साथ रिएक्शन करके C और D बना रहा है, साथ में हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है हीट। इस तरीके की रिएक्शंस को जिसमें हीट बाहर होती है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई भी कंबस्शन रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मेथेन गैस को जलाया जाए, मेथेन गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में हाइड्रोजन वाटर निकलता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में यहाँ पर हीट और लाइट दोनों निकलती है। लेकिन हमें फिलहाल हमको हीट पे फोकस करना है, इसलिए हम हीट यहाँ लिख रहे हैं, हीट प्लस लाइट दोनों निकलेगा। मेथेन गैस ऑक्सीजन से कंबस्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये हीट पे फोकस करना है। हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग कह सकते हो, श्वसन कह सकते हैं, उसमें वो भी एक उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हो जाएगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमको पता है कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो भी हम फूड पार्टिकल्स
इनटेक करते हैं और फिर वो आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो करके ग्लूकोज फिर आपका डिसोसिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट निकलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एंडो मीन्स इन यानी अंदर आना, थर्मिक हीट यानी हीट का यूज होना, हीट रिएक्शन में यूज होगी। जैसे A+B हीट की वजह से ये रिएक्ट करके C और D को बनाएगा, हीट का यूज होगा यानी हीट यूज की जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे ऊष्माशोषी, शोषी मीन्स ग्रहण करने से होता है, एब्जॉर्ब करने से होता है, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी। दोनों में फर्क क्या है, इसमें हीट प्रोडक्ट साइड में रहेगी और इसमें हीट जो होगी वो रिएक्टेंट साइड में रहेगी। जैसे एक एग्जांपल, बड़े ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सभी लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधों के द्वारा होती है, हरे हरे पौधों के द्वारा होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्तियां जो उसके स्टोमेटा के जरिए इंटर करता है और साथ में जड़ें जो हैं वो जाइलम के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल्स को लाती हैं और साथ में प्रकाश की उपस्थिति में उसकी गर्मी यानी हीट ही को वहाँ लिया जाएगा। हीट की वजह से ये रिएक्शन, यानी अगर हम यहाँ हीट भी लिख दे तो गलत नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शंस आप देखिए इसमें हीट यूज हो रही है, इसलिए इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।